नाफरमान बीवी के लिए वईद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में किसी जगह तशरीफ़ फरमा थे। आपने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई किसी पर लानत कर रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या बात है? लोगों ने अर्ज़ किया कि फ़लाँ औरत है जो अपनी सवारी की ऊँटनी पर लानत कर रही है। वो सवारी चलने में कमी करती होगी। उसने कह दिया, होगा तुझे खुदा की मार हो, जैसा कि औरतों की आदत होती है कोसने और लानत करने की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस औरत को और इसके सामान को इसकी ऊँटनी पर से उतार दो। ये ऊँटनी तो इस औरत के नज़दीक लानत के काबिल है, फिर इसको काम में क्यों लाती है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह और तनबीह के लिए ऐसा फरमाया कि जिस चीज़ को काम में लाती है उसी को लान तान करती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी वो औरत है जो अपनी इज्जत के बारे में पारसा हो और अपने खामद पर आशिक हो। हजूर ने फिर फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को दुनिया में कुछ तकलीफ़ देती है तो जन्नत में जो हूर उस शौहर को मिलेगी वो कहती है, खुदा तुझे गारत करे, वो तेरे पास मेहमान है, जल्द ही तेरे पास से हमारे पास चला आएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब औरतों से अच्छी वो औरत है कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो वो उसको खुश कर दे, और जब वो उसको कोई हुक्म दे तो वो उसकी अताअत करे, और अपनी जानो माल में उसको नाखुश करके उसकी मुखालफत ना करे। शरीयत मुताहरा ने बीवी को अपने शौहर की खूब अताअत और फर्माबरदारी का हुक्म दिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जिसकी मौत इस हाल में हो कि उसका खामद उससे राज़ी, तो वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे। फिर फरमाया, वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज अदा की, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, शौहर की अताअत की, क़यामत में उसे कहा जाएगा कि जिस दरवाजे से तू चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। इसी अताअत शारी का एक नमूना ये है कि जब शौहर बीवी को अपना तबई नुकाज़ा पूरा करने के लिए बुलाया जाए तो बीवी इनकार ना करे। इस सिलसिले में हदीस में वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। हदीस मुबारका है कि जब शौहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने को बुलाए और बीवी इनकार करे, जिस पर शौहर गुस्से की हालत में रात गुजारे, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं। दूसरी रवायत में है, शौहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो औरत को चाहिए कि वो उसके पास चली जाए, अगरचा रोटी पकाने के लिए तनूर पर खड़ी हो। लिहाजा मज़कूरा औरत को चाहिए कि वो हत्तल मकान शौहर की अताअत करे और जो कैफियत गैर इख्तियारी हो उसका इजहार ना करे, शौहर को बुरा भला भी ना कहे, अल्लाह से बुर्दबारी तलब करती रहे। और शौहर को चाहिए कि बीवी की अताअत को मद्देनज़र रख कर उससे ताल्लुक़ कायम किया करे, और अगर कोई कैफियत बीवी के इख्तियार में नहीं है इस पर बीवी का मुआवजा ना करे, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करे कि बीवी के दिल में उसकी मोहब्बत आ जाए। इंशाअल्लाह जल्द ही मुवाफ़क़त हो जाएगी। इब्ने कदामा अल-मुक्तसी का कहना है, और अगर मर्द अपनी बीवी की नाफरमानी का खदशा महसूस करे, यानी उसमें नाफरमानी की इलामत ज़ाहिर हों कि वो अपने आप को खामद के सपुर्द ना करेगी और उसे हम बिस्तरी करने ना देगी, या फिर उसकी बात तो तस्लीम करे लेकिन बहुत कोशिश और मजबूर करने के बाद, तो इस हालत में खामद उसको वाज़ो नसीहत करे, वो इस तरह कि उसे अल्लाह से डराए और उसे अल्लाह के वाजिब करदा अहकाम याद दिलाए कि अल्लाह ने उस पर खामद के ये हकूक़ रखे हैं, उसे उसकी अताअत करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेगी तो उसको गुनाह होगा और उसका हक़ के खर्चा साकत हो जाएगा, और फिर खामद के लिए उसे बिस्तर से अलग करना और उसे हल्की सी मार की सज़ा देना भी जायज़ होगा, इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, और वो औरतें जिनकी नाफरमानी से तुम डरते हो उन्हें वाज़ो नसीहत करो, और वाज़ो नसीहत के बावजूद वो सरकशी पर इसरार करें और खामद के साथ मुबाशरत के लिए राज़ी ना हो, तो फिर खामद के लिए जायज़ है कि वो उसे अपने बिस्तर से अलग कर दे। इसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें बिस्तरों में अलग करके छोड़ दो। और अगर मामला इस तरह हो कि खामद और बीवी के दरमियान मुखालफत पैदा हो जाए और मामला दुश्मनी तक चला जाए, तो फिर दोनों जानिबों से एक एक आदिल मुसलमान और आज़ाद शख्स को हाकम बनाकर भेजा जाए। बेहतर और औला तो यही है कि दोनों उनके ख़ानदान में से हों और खामद और बीवी के रजामंदी से भेजे जाएं, जो कि उनके हालात का जायज़ा लेने के बाद अगर उनके दरमियान सुलह बेहतर समझते हों तो सुलह करवा कर उन्हें इकट्ठा कर दें, और अगर वो ये देखें कि उनकी अलहदगी ही बेहतर है तो फिर उनके दरमियान तलाक खुला करके अलहदगी करवा दें। जो भी ये फैसला करेंगे
وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں خاوند اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انبن کا خدشہ ہو تو ایک منصف مرد والوں کا ایک منصف عورت والوں کے گھر والوں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاپ کروا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گے اور ننگی ہوں گی، کہ یعنی نام کا بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی، بالوں میں مباف یا کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی جس میں بال بہت زیادہ معلوم ہو، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔